SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, एक और व्यक्ति की गई जान। पति को मारकर ससुराल वालों ने हड़प ली सारी संपत्ति, महिला ने आईजी से लगाई जान माल की सुरक्षा की गुहार। और जोर शोर से चल रही है छठ पूजा की तैयारी, डीएम ने की घाटों की निरीक्षण। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छठ महापर्व की तैयारी को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने बुधवार को मुजफ्फरपुर शहरी इलाके के छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने एसडीआरएफ की बोट पर बैठकर नदी में बने घाट का निरीक्षण कर और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सुरक्षा को लेकर कंट्रोल रूम के साथ नदी में मजबूत बैरिकेडिंग बनाने का भी निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि नदी पोखर में एसटीएफ की टीम तैनात रहेगी और घाटों का पेट्रोलिंग होते रहेगा। सभी घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान आश्रम घाट, सीढ़ी घाट, साहू पोखर का निरीक्षण किया। आज हम लोगों ने सभी घाटों का निरीक्षण किया है जो बूढ़ी गंडक के किनारे शहर में हैं। इसमें सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, बालू घाट, लकड़ी ढाई, सभी घाटों का निरीक्षण किया गया है। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है लेकिन इसको और तेज बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसको लेकर हम लोगों ने निर्देश दिया है कि कम से कम 2 शिफ्ट में कार्य हो। और दूसरी ओर सभी घाटों पर जेसीबी लगाने का निर्देश दिया गया है। साफ़ सफाई जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लगातार चल रही है। आश्रम घाट और सीढ़ी घाट एक नए घाट के रूप में डेवलप किया गया है। इन दोनों घाट को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आश्रम घाट में थोड़ा मिट्टी भराने की आवश्यकता है जिसके लिए भी विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वहाँ पर और बेहतर स्लोप बनाया जाए। तो ये सारे कार्य निश्चित रूप से 2 दिनों के अंदर पूर्ण करा लिया जाएंगे। नगर निगम की पूरी टीम युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? और सुरक्षा को लेकर के लगातार एसडीआरएफ की मोटर बोट्स लगातार यहाँ पर रहेंगी और इसके अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण घाटों पर गोताखोरों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और कंट्रोल रूम सब जगह बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट एंड फोर्स की तैनाती की जा रही है। हम लोग मसीह रह करके इन सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा लेते रहेंगे। एक और बात है, यहाँ जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से नदियाँ जो है काफ़ी गंदी होती जा रही है। कचरा मार लग रहा है, लोगों में, आम लोगों में जागरूकता नहीं है।
जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। नदियों का संरक्षण करना काफ़ी आवश्यक है और नदियों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि नदियों को बिल्कुल अपना समझ कर पीछे साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखें। सामान्यतः पर्व त्यौहार के दिनों में विसर्जन की छोटी छोटी मूर्ति के विसर्जन की बातें आती हैं। इसको लेकर हम लोग लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं और अगले वर्ष यह भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो पुल है अखाड़ा घाट पुल पर उसके दोनों तरफ जाली लगा दी जाए ताकि उसके ऊपर से जो विसर्जन करने की परंपरा है उसको समाप्त किया जा सके। इन सभी विषयों पर लगातार कार्य किया जाएगा और पब्लिक को भी अवेयर होकर के नदी को अपना मानने की आवश्यकता है और उसे स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। और इस छठ व्रत के अवसर पर मैं सभी छठ व्रतियों को और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों से भी अनुरोध करूँगा कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। सुरक्षा सर्वोपरि है और छठ घाटों पर पूरी व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। दिवाली के बाद अब चित्रगुप्त पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सूर्य ग्रहण के कारण ये त्योहार एक दिन बाद यानी गुरुवार को मनाई जाएगी। मुजफ्फरपुर के छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन परिसर में भव्य आयोजन किया जाएगा। इसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। पूजा समिति के संयोजक सत्येंद्र कुमार पिंकू ने बताया कि सुबह 10 बजे से पूजा शुरू होना है। प्रसाद वितरण एवं भोज दोपहर 1 बजे से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रात्रि में जागरण एवं भजन का आयोजन भी होगा। साथ ही एसोसिएशन के स्मारिका का विमोचन भी होगा। सत्येंद्र कुमार पिंकू ने कहा कि पूजनोत्सव में चितान समाज एकजुटता बनाए रखने का संकल्प भी लेंगे। चित्रगुप्त पूजा की तैयारी जोरों पर है। यहाँ चित्रगुप्त एसोसिएशन का 1930 से पूजा होते आ रहा है और वो पूजा धीरे धीरे भक्ता के रूप ले रहा है। हम लोग भी इस साल 2022 में जो पूजा कर रहे हैं, बड़ा सा पंडाल जो आप देख रहे हैं, बड़ा सा पंडाल बन रहा है। मतलब हम लोग 15,000 से 20,000 पैकेट का मतलब व्यवस्था यहाँ करते हैं, बनवाते हैं जो प्रसाद के रूप में होता है। और उसके बाद महाप्रसाद के रूप में हम लोग भोज का आयोजन करते हैं। जो भोज लगभग 10 से 15,000 आदमी हर साल यहाँ भोजन करते हैं। तो इस साल भी उसी के हिसाब से हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हैं। 500-1000 आदमी का बढ़ाते चल आ रहे हैं उसका। तो पूजा की तैयारी हमारे सारे कार्यकारिणी के पूजा कमेटी के लोग सब लोग इसमें लगे हैं। सब लोग के सहयोग से हो रहा है और ख़ासकर जो भी यहाँ चित्रांश से लोग हैं, जो भी चित्रांश आते हैं यहाँ, सब लोग का सहयोग है। और ये भव्य पूजा होगा और 27 तारीख को पूजा है। और पूजा के बाद हम लोग यहाँ प्रसाद वितरण करेंगे, साथ में भोजन भी कराएंगे लोगों को। और उसके बाद जो लोग आएंगे, एक यहाँ पे जागरण का व्यवस्था किए हैं कि यहाँ माता जागरण का कार्यक्रम होगा, चित्रगुप्त जी की भजन होगी। और साथ ही चित्रगुप्त पूजा के अवसर पे हम लोग यहाँ एक स्मारिका छपवाते हैं, उसका विमोचन भी करेंगे। मुजफ्फरपुर के आमगोला रोड स्थित सुख शांति भवन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को अध्यात्मक भैया दूज महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर रानी दीदी ने सभी को तिलक लगाकर वरदान काट दिया। साथ ही कहा कि आज के दिन बहन भाई को तिलक लगाती है, ये आत्म स्मृति का तिलक है। मौके पर HL गुप्ता, डॉक्टर HN भारद्वाज, डॉक्टर फनीश चंद्र, भास्कर, अरविंद सहित सैकड़ों भाई बहन उपस्थित रहे। आज भैया दूज का दिन है और आज के दिन एक ऐसी प्रेरणा सारे विश्व को मिल जाए कि सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। एक दूसरे से इतना सम्मान, इतना प्रेम, इतना आदर का व्यवहार रहे और भाई माना जिम्मेवार, भाई माना पालनहार, भाई माना कार्यों को संपन्न करने वाला। अगर हर एक के मन में ये भाव जग जाए कि मैं भाई हूँ और मुझे तिलक लगाया गया है, जिम्मेवारी का तिलक है, ये शुभ भावना का तिलक है, ये शुभ कामना का तिलक है, तो ये तिलक हमेशा याद रहेगा और अपने हर कार्य को सफल कर सकेंगे, संपन्न कर सकेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे और खुशी खुशी करेंगे। कोई बोझ नहीं लगेगा, भारी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ संबंध
जहाँ संबंध है वहाँ प्रेम है, वहाँ कर्तव्य की भावना है। इसलिए इस भैया दूज के अवसर पर सर्व भाइयों को हम ये शुभ भावना रखते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, चिंता रहित, तनाव रहित, एक परमात्मा की याद में, उनकी लगन में मगन रहें तो हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण खत्म हो गया है। 27 साल के बाद दिवाली के ठीक दूसरे दिन सूर्य ग्रहण लगा था। सूर्य ग्रहण की अवधि खत्म होने के बाद लोगों ने नदी में आस्था की डुबकी लगाई। मंगलवार शाम सदी के आखिरी सूर्य ग्रहण का सूतक खत्म होते ही श्रद्धालुओं ने नदियों में डुबकी लगाई। गंगा स्नान के बाद घाट परिसर में मौजूद भिक्षुओं को दान देकर पुण्य कमाया। वहीं तड़के सूतक काल के चलते बंद हुए मंदिरों के कपाट भी खोल दिए गए। दीपावली के अगले ही दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण मंगलवार को सुबह से मठ मंदिरों में ताला लगा रहा। सूतक के कारण भाई दूज भी बुधवार को नहीं की गई। ग्रहण काल खत्म होने के बाद मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक तट पर भी काफी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। इसलिए छठ करना है, हम लोग के ग्रहण लगा है, इसलिए हम लोग गंगा स्नान कर और सूरज नारायण की पूजा करेंगे। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मा टोली स्थित बाबा फतेहचंद समाधि स्थल पर मां काली की जल प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुई। प्रधान पुजारी एवं आयोजक आचार्य चंदन उपाध्याय ने बताया कि सूर्य ग्रहण के बाद रात्रि में महाआरती और बुधवार को 551 कन्याओं का कन्या पूजन और महाप्रसाद का वितरण किया गया। मन्नत पूरा होने पर श्रद्धालुओं ने नारियल भी फोड़ा। पूजा में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, निवर्तमान मेयर राकेश कुमार पिंटू, भाजपा नेत्री ममता रानी, संजीव शर्मा सहित दर्जनों गणमान्य शामिल हुए। दीपावली की रात 24 तारीख को महाकाली प्रतिष्ठा पूजन और निशा पूजन किया गया। प्रातः 3 बजे कुष्मांड बलि, उसके बाद हवन का आयोजन किया गया। 25 तारीख को सूर्य ग्रहण होने के कारण से पूजा हमारी बाधित रही। शाम को सूर्य ग्रहण के मोक्ष के बाद हल्दी पूजा और महाआरती का आयोजन किया गया। आज सुबह 551 कन्याओं का पूजन किया गया। सबको चुंदरी उठाई गई, पैर रंगा गया, सबको टीका निकाला गया और दक्षिणा दिया गया। दक्षिणा के रूप में उनको मुद्रा के अलावा पठन पाठन सामग्री का भी वितरण किया गया। आज शहर के प्रमुख तमाम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण किए हैं। जिनकी मानोकामना पूर्ण हुई है, सब लोग आके यहाँ माई का खोइचा भरे हैं, माला माई को पढ़ाए हैं और 108 नारियल चढ़ाए हैं। क्या कुछ मान्यता है यहाँ पे? देखिए, भगवती दुर्गा की पूजा तो हर चौक चौराहा शहर में हर कोने कोने में होता है और भगवती काली की पूजा शहर में कुछ ही गिने चुने जगहों पे होती है। ब्राह्मण टोली स्थित इस संगत स्कूल प्रांगण में जो काली की पूजा होती है, ये शहर में सभी पूजाओं से अलग है, क्योंकि काली शमशान वासिनी और सवार उठा है। उनका स्थान शमशान में होता है। ये जो स्थान देख रहे हैं आप, ये बाबा फतेहचंद की जीवित समाधि है। इस स्थान पर बाबा जीवित समाधि लिए थे, इसलिए ये महाशमशान है। इस स्थान में जब काली का आवाहन होता है तो ये पूर्ण जागृत रूप में माता आ जाती हैं और सभी की मनोकामना माई पूर्ण करती हैं। चल प्रतिमा माँ काली की जो बैठती है, उसमें हजारों श्रद्धालु, अभी 3 दिन का यह इस बार पूजा ग्रहण काल के लेकर हुआ और 3 दिन में हजारों श्रद्धालु दूर दूर से, मुजफ्फरपुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर के बाहर से मनोकामना पूर्ति के लेकर यहाँ लोग आ रहे हैं। और एक यहाँ मान्यता है श्रीफल चढ़ाने यानी नारियल चढ़ाने की, जिसकी जो मनोकामना होती है, कोई 25, कोई 51, कोई 101, कोई 201 नारियल फोड़ते हैं और माता के सामने कामना रखते हैं और कामना पूरा होने के बाद फिर वो आके यहाँ नारियल चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, श्रीफल का माँ को भोग लगाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि माँ काली सबों का दुख को हरती है, दारिद्र्य को हरती है, सबका कष्ट हरती है। एक बार जो माँ काली का दर्शन पूजन करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मनोकामना से शहर के कोने कोने से कई गणमान्य लोग भी सुबह से यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ महाप्रसाद के रूप में यहाँ जो खिचड़ी का जो प्रसाद दिया जाता है, उसे खाने के लिए लोग, उसके माँ के दर्शन के लिए और महाप्रसाद के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं। मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर कलमबाग चौक स्थित श्री श्याम काली मंदिर में बंगाली रीति रिवाज से मां काली की प्रसिद्ध धुनीची आरती कर भव्य पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ और मां का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बंगाल की अलग अलग झांकियों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आरती के बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।
27 अक्टूबर को माता का जागरण होगा। मौके पर प्रधान पुरोहित भरत चक्रवर्ती, वंश चक्रवर्ती, शशि साहा, रामकृष्ण पाल, मोहित चक्रवर्ती, रोहित वर्मन, आकाश सिंह, नारायण सिकदार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। शाम को भंडारा है, माँ का भंडारा है, जो भव्य भंडारा होता है और सारे मोहल्ला वासी से लेके बाहर का लोगों का यहाँ भक्तजनों आते हैं, ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाधा नमस्तुते नमः। नमस्कार। आज जो है आज शाम में 7:30 बजे से मंदिर प्रांगण में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित होंगे और एक साथ बैठकर, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है, एक साथ बैठ के सब आदमी माँ का भंडारा का भोजन ग्रहण करेंगे। और ये कार्यक्रम आज हमारा ये तीसरा दिन है और कल शाम को ठीक 7 बजे 27 तारीख को भव्य जागरण का आयोजन किया गया है हमारी पूजा कमेटी की ओर से। सब परिवार आज भंडारे में और कल जागरण में सादर आमंत्रित है। ये पूजा जो हम लोग कर रहे हैं आज इस साल 62वां पूजन उत्सव है और ये पूजन उत्सव तमाम भक्तों के सहयोग से और हमारे पूजा कमेटी के सहयोग से ही सफल हो सका है। इसके लिए हमारी पूजा कमेटी और तमाम जो भक्तगण है सभी के सहयोग से होगा। इसलिए हमारे तरफ से तहे दिल से सबको धन्यवाद देते हैं कि माँ को सबको सद्बुद्धि दे और माँ सबके घर में सुख समृद्धि दे और अच्छा रखे। दीपावली के बाद अग्निशमन विभाग अब लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। विभाग की ओर से 24 घंटे सतर्कता बरती जाएगी। दमकल की गाड़ियां आपातकालीन कार्य के लिए नियंत्रण कक्ष में तैनात रहेगी। बड़ी दमकल के साथ छोटी दमकल गाड़ी 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। एक दमकल वाहन पर फायरमैन चालक से हवलदार प्रतिनियुक्त किए गए हैं। डिविजनल कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि अग्निशमन दस्ता को शहर के कई छठ घाटों पर तैनात किया जाएगा। ये दस्ते अलग 3 दिन तक विशेष सतर्कता बरतते हुए काम करेंगे। दमकल के अलावा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी तैयार रखा गया है। विभाग की ओर से आग बुझाने के लिए फोम और अन्य संसाधनों का भी इंतजाम है। देखिए, दीपावली और छठ, मैंने पूर्व में भी अभी कहा है दीपावली के बारे में। दीपावली मेरा निकल गया, सब कुछ ठीक रहा प्रशासन के और आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से। मैं सबसे पहले मुजफ्फरपुर वासियों को अग्निशमन विभाग के तरफ से, प्रशासन के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अग्नि चेतना एवं अपनी एक लॉ एंड ऑर्डर दोनों में बहुत अच्छा भूमिका निभाया। हमें कहीं भी उस तरह का प्रिय घटना का सूचना नहीं है। आगे भी
हमारी यही कोशिश रहेगी, हमारे तरफ से भी, फायर के तरफ से भी और जनता से भी यही अपेक्षा रहेगी कि वो इसको पूरी तरह से संजीदगी से लेंगे। हम लोग लगातार पिछले कई महीनों से ही कह दीजिए अग्नि जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा है अग्निशमन के दृष्टिकोण से कि आग लगने की घटना से पूर्व भी लोगों को चेता दिया जाए कि आग क्यों लगती है, कैसे आग को रोकथाम किया जाए, और अगर लग जाए तो कैसे उसको हैंडल किया जाए। तो सतत इसके लिए ऑडिट किया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, पंडालों का ऑडिट किया गया और पम्पलेट लीफलेट बांटा गया है, नुक्कड़ नाटक भी करवाया गया है। भविष्य में भी हम नुक्कड़ नाटक करेंगे छठ के बाद। छठ के लिए हमारा मेन है फोकस। अब दीपावली में तो चूँकि पूरे शहर में थी, अब छठ घाटों को ट्रेस कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ साथ भीड़ भाड़ इलाके को कर रहे हैं। पटाखा का कहाँ भरनेबिलिटी रहेगी उसको दृष्टिकोण से ले रहे हैं और आप लोगों से फीडबैक लेके, प्रशासन का गाइडलाइन लेके देख रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा सतत इसमें हम लोगों को निर्देश दिया जा रहा है, उनका गाइडलाइन आ रहा है। एसएसपी महोदय के द्वारा इसमें सतत गाइडलाइन दिया जा रहा है, उनके द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो उनके द्वारा जो और निर्देश मिलेगा उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाद बाकी हम लोग जन जागरूकता पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों से यही अपेक्षा है, लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग जिस तरह से हमें प्रशासन को दीपावली में सहयोग किए, उसी तरह आप छठ में हमें सहयोग करेंगे और हमारी कहीं भी ज़रूरत हो इमीडिएट हमें फ़ोन करेंगे। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की शाम अहियापुर थाना क्षेत्र के मिठनपुरा के पास तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अहियापुर के मिठनपुरा झपहा डी निवासी 40 वर्षीय किसान सुरेश राय के रूप में हुई है। घटना से गुस्साए लोगों ने मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 को जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह सब्जी लेकर वापस घर जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित कार ने उसे ठोकर मार दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, वहीं ड्राइवर मौके से फरार है। अहियापुर के प्रभारी थानेदार मुस्तफा कैसर कलाम ने कहा कि कार सवार का पता लगाया जा रहा है। आज 4 बजे लगभग ग्रामीण सुरेश राय जो सब्जी लेकर अपने घर लौट रहे थे, मिठनपुरा चौक 4 लेन NH57 पर एक अल्टो कार ड्राइवर की लापरवाही से चलाने के कारण उनको धक्का लगा, जो घटनास्थल पर ही उनको मौत हो गई। अच्छा, कार पकड़ाया और कार पकड़ा गया है और थाना पुलिस प्रशासन के सहयोग से 100 को SKMCH में भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। आगे कार्रवाई के लिए ग्रामीण के आश्वासन दिया गया है कि इनका परिवार का जो भी मुआवजा मिलता है हम लोग सहयोग करके उनको मुआवजा दिलाने। मेडिकल की तरफ गए थे, इधर जा रहे थे, मिठनपुरा अपने घर जा रहे थे जी। कौन बाइक से थे वो? बाइक नहीं, पैदल साइकिल से, मोटरसाइकिल से थे। हाँ। आज शाम में करीब 4 बजे सुरेश राय और पिता स्वर्गीय देवकी राय ग्राम मिठनपुरा सब्जी लेके लौट रहे थे कि एक तेजी व लापरवाही से कार का चालक गाड़ी को चलाते उन्हें धक्का मार दिया। उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से शव को आवश्यक कार्रवाई हेतु SKMCH भेजा गया है। मृतक कहाँ जा रहे थे, कुछ पता चला? मृतक ये घर लौट रहे थे, सब्जी लेके घर लौट रहे थे। उनका मिठनपुरा घर है। अहियापुर मिठनपुरा? हाँ, अहियापुर मिठनपुरा। अकेले थे कि कोई साथ में था? अकेले थे। शराब भी जाम था क्या? इसी तरह एक्सीडेंट आक्रोश में लोग, लेकिन समझाने बुझाने के बाद सभी ग्रामीण मान गए और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बखरी निवासी पुनीता देवी ने बुधवार को IG को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि जमीन की लालच से ससुराल वालों ने पति की हत्या कर दी। मामले में पति के बड़े भाई मोहन राय विक्रम समेत 6 लोग आरोपित हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे आरोपितों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पुनीता ने बताया कि रक्षाबंधन के समय बीमार बच्चे को लेकर वह मायके चली गई थी। इसी बीच पति को जहर देकर मार दिया गया और पति के भाइयों ने सारी जमीन अपने नाम करा लिया। अब बच्चे को भी वह मार देना चाहते हैं।
पति को जहर खिया के मार दिया है सर। कौन मार दिया? मोहन राय ने से। कौन है मोहन? मैं इसका पापा का इसका चाचा है सर। नहीं, जेठ हुआ सर। अच्छा, आपका जेठ हुआ? हाँ सर। कब हुआ ये, कैसे हुआ? मैं के जाने के बाद उसने मैं बीमार था तो सर मेरे को भेज दिया, पति ने भेज दिया कि मैं का चले जाओ, छोटे बच्चे हैं, आपको कौन संभालेगा। तो मैंने चले गए सर, मेरे भाई आया, मेरे बापा आए तो ले गए यहाँ पर सर। यहाँ पर ले जाने के बाद बोला कि मेरे को 50 रुपये चाहिए सर। तो मैंने पापा से मैंने उसको दिलवा दिया। पैसा मांगा आपसे? मेरे पति ने मांगा गेट लगाने के लिए। अच्छा, ठीक। तो मैंने दिवा दिया उससे। तो दिवाने के बाद तो वो बोला कि मैं आ रहा हूँ गेट लगाने का। तो मैंने बोला कि साथ चलने का, तो चलो हमको साथ रहना वहाँ पर, फिर आएंगे साथ में चले आना। वो बोला कि नहीं, मैं गेट लगा के आएंगे, घर में सामान धर देंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप आ जाना। तो रक्षाबंधन के दिन हुआ कि वो उसका बहन आया तो उस बहन ले गया वहाँ से। तो वहाँ से ले जाने के बाद क्या हुआ सर, वहाँ से फिर उसके भाई जाकर ले आया, दावी दे के ले आए उनसे, जबरती करके ले आए। फिर यहाँ रखा, रात दिन भर रहे साल, कागज उसको अति करवा लिया। रात को बोला इनकार करने के लिए, तो वो बोला कि मैं नहीं लिखेंगे, 2 बच्चा है हमारा। 4 बच्चा था, 2 बच्चा मार दिए। तो 2 बच्चा कौन मार दिया? उसी ने मार दिया सर। कितना बड़ा बच्चा दोनों था? एक था 4 महीना का, एक 2 महीना का था सर। आपका पति? नहीं सर, उसका जो भाई है। हाँ भाई सर। भाई का नाम लिया ना? मरवा दिया। हाँ, मोहन राय जी। तो फिर आपके पति का कब हुआ? पति घटिया वहाँ से ले आने के बाद तो बोला, वो आ गया तो उसने बोला कि आप आ जाओ यहाँ पर से। फिर यहाँ पर रहने के, फिर हम बहन के पास हैं। तो मैं बोला कि बहन के पास किस लिए गए? तो बोलने लगा कि मेरे को मन नहीं लग रहा है, मैं वहाँ चले गया। तो मैं बोला कि ठीक है, चलेगा तो कोई बात नहीं, तो हम यहाँ रहेंगे, तो आप आ जाइए, तो फिर हम आ जाएंगे वापस। तो मैंने बोलने लगा सर कि, तो फिर मैंने क्या, मेरे मालूम चला कि उनकी हत्या हो गई? तो मोतीपुर आने से पता चला सर। कौन बताया? क्या वो गाँव वाला सब जानता है, भूजा बेचता है सर। उसने सब, मैंने पूछा फ़ोन नंबर कहाँ पर है, तो उसका फ़ोन नंबर देना। तो वो बोला कि फ़ोन नंबर क्या करोगे, उसका हत्या हो गया है। मैंने बोला किसने हत्या कर दिया? तो वो बोल रहा है कि मोहन राय ने हत्या कर दिया उसको पास केस किए हैं। हाँ सर, उसको केस किए थे। वो वहाँ पर गए थे, तो मैंने बोला को लोग बोलने लगे आप भी जाएंगे तो हत्या हो जाएगा। तो मैं डर के बारे, हाँ थाना में गए, थाना में वो दरखास्त दिए। तो वो बोल रहे हैं कि हम क्या करें, मार धमका के भगा दिए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा हक मिल जाए। अभी कितना बच्चा है आपके पास? 2 बच्चा है सर। क्या आप अपने घर में आके रहते हैं? हाँ सर। बिहार से, वहाँ से हरियाणा से आए ना, हरियाणा से आए तो हमारा दामाद था, सो कहने लगे कि ये राखी बंधन को पहले फ़ोन फान हुआ तो कहते हम बहन कन है, यहाँ बहन रहता है मुजफ्फरपुर में, छोटा बहन। और वो कहने लगे जो मुजफ्फरपुर में हम है तो यहाँ आइएगा। तो हमें वहाँ ससुराल जाना था, ससुराल जाना था, हम आगे। तो वो बोले कि जो यहाँ आइएगा तो ले आइएगा, बच्चे को हम मिल लेंगे। तो मिलने के चक्कर में हम जा रहे थे, तो लड़की हमारी बोली जो वहाँ पापा चलते हैं तो हमको जोर ले चलिए। अब यहाँ आने के चक्कर में जब मुजफ्फरपुर ऐसे उतरे, यहाँ बाज़ार का क्या नाम है, मोतीपुर जब बाज़ार में गए तो सब बच्चे को तो जानता, वो भूजा बेचता था, सब बच्चे को जानता था, अपना पति को जानता था, सब गांव वाले, बाज़ार वाले। तो सब बताए कि जो जगन्नाथ राय को तो मार दिया गया। तब मालूम चला? हाँ, मालूम आए तो मालूम चला। तो जगन्नाथ राय को मार दिया जगन्नाथ राय को। तो हम बोले कि जब वहाँ से धमकी दे रहा, जो सब बता रहे हैं बाज़ार वाले, जो धमकी दे रहा है जो आप जाइएगा तो खतरा है, गाँव में जाइए। हाँ। तो हम थाने वाले को निकले। तो थाने वाले सवेरे जो 9 बजे के गए हुए 5 बजे निकला, हाँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। और घर पर जब गए तो घर पर धमका दे दिया, तो उसको मोबाइल तो दे दिया, उसको 2 टुकड़ी कर दिया, उसको नंबर को 2 टुकड़ी करके हमारा खाली मोबाइल पकड़ा दिया। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं जो वहाँ से धमकी दे रहा है, जब आइएगा गांव में तो मार दिया जाएगा, फलना करेगा। हाँ हाँ, मोहन राय बड़ा है, हमारा दामाद का बड़ा भाई है मोहन राय। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर पकड़ी चौक स्थित महादेव मंदिर परिसर में बुधवार को धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा किया गया। महंत राधेश्याम दास ने वैदिक रीति से भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया। पूजा के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। अंत में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। मौके पर पूर्व विधायक नंद कुमार राय, भुवनेश्वर राय, मिथिलेश राय, अभिमन्यु पांडे, अमित रंजन, पंकज तिवारी, अनिल सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज हमने
56 भोग श्री कृष्ण भगवान को लगाया और उसमें हम लोगों ने पूरे तन मन धन से हमारा पूरा यहाँ का यादव समाज मिल करके पूरा इसको जोर शोर से और बहुत अच्छा मैंने कार्यक्रम करने का काम किया है और सभी भाइयों ने भरपूर सहयोग किया है और महंत हठिलवा के द्वारा भोग संपन्न हुआ है और उसके बाद प्रसाद वितरण और प्रसाद वितरण के बाद महाप्रसाद का भी व्यवस्था और सभी लोगों को सभी जातीय सभी धर्म के लोगों को मिला करके महाभोज का आयोजन किया गया जिसमें सबों ने खूब आनंद पूर्वक खाया और महाप्रसाद भी लिया जिसमें आपके हमारे पूर्व विधायक श्री नंद कुमार राय जी, नगर विधायक मिथिलेश राय जी आपको अतिथि के रूप में। बिहार के गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बुधवार को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार में गोपालगंज जा रहे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का मुजफ्फरपुर के मोतीपुर केशव चौक पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि AIMIM पार्टी गरीब, मजलूम और दलितों की आवाज बनकर उभरी है। गोपालगंज के लोगों पर काफी उम्मीद है, वहां जरूर जीत होगी। मौके पर पार्टी के जिला संयोजक मोहम्मद मोकीम, नौशाद आलम, मेहदी हसन, मौलाना शमीम समेत काफी नेता मौजूद रहे। निकले हैं। क्या स्थिति है गोपालगंज में, क्या तैयारी है चुनाव का? बहुत ही पुरुम्मीद है हम लोग और मैं समझता हूं कि मजलूमों, दलितों और अक़लियतों की तवाना आवाज़ बनकर MIM उभरी है और गोपालगंज के बहुत ही संजीदा वोटों की तरफ जो हमायत आ रही है तो अपनी जीत को यकीनी समझ RAD कह रही है कि हमारी जीत हो रही है। अब फिलहाल उनको कहने का हर एक पार्टी को कहने का हक है, लेकिन जो बुनियाद हमारी है और पहली बार जिस तरह बाज के आगोश में कोई औलाद आए, पहली बार गोपालगंज की अक़लियत और दलितों को लग रहा है कि मेरी पार्टी का कोई नुमाइंदा मेरे दो। ये बताइए, ओवैसी साहब भी इस उपचुनाव में आएंगे क्या? हम लोग कोशिश है कि वो भी आए। गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति की तरफ से बुधवार को बाबा गरीबनाथ धाम में छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया। करीब 400 छठ व्रतियों को साड़ी, सूप, नारियल समेत अन्य पूजन सामग्री दिया गया। कोरोना काल के बाद इस वर्ष छठ महापर्व को लेकर काफी उत्साह है। कार्यक्रम के दौरान न्यास समिति के सभी सदस्यों के साथ मंदिर के पुजारीगण मौजूद रहे। ये प्रत्येक वर्ष छठ व्रतियों के लिए पूजन सामग्री जिसमें सूप, नारियल, साड़ी और पंचमेवा का वितरण जो सो किया जाता है। ये विगत 12 वर्षों से केवल 2 वर्ष कोरोना काल में इसका वितरण नहीं किया गया, प्रत्येक वर्ष इसका किया जाता है। इस बार 400 छठ व्रतियों को ये पूजन सामग्री दी गई है। इससे एक छठ जो हमारा लोक आस्था का पर्व है उसके प्रति तो हम अपनी श्रद्धा करते ही हैं और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत पवित्र पूजा है जिसमें छठ व्रतियों की सेवा से भी एक पुण्य मिलता है। और आस्था का ये महाकेंद्र भगवान गरीबनाथ मंदिर, श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के द्वारा इस तरह से लोक कल्याण के लिए और विशेषकर पूजन या इस तरह के कार्यक्रमों में विशेष रूप से श्री गरीबनाथ मंदिर द्वारा काम किया जाता है। दिव्यांग लोगों के लिए भी दादर डे केयर सेंटर पे प्रत्येक वर्ष कृत्रिम अंग और आदि का हम लोग डॉक्टर्स को बुला करके इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम लोक कल्याण के लिए हम लोग श्री गरीबनाथ मंदिर के द्वारा किया जाता है। बाबा गरीबनाथ न्यास समिति के द्वारा छठ व्रतियों के बीच जो पूजन सामग्री है उसके वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोग भी शामिल हुए और छठ व्रतियों को लोक उपासना के महापर्व छठ के अवसर पर पूजन सामग्री वितरित की गई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी हम लोग उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि जो माताएं, बहनें एवं जो भाई लोकोपासना का महापर्व मना रहे हैं वो शांति समृद्धि की कामना करेंगे। हम सभी लोग यही कामना करते हैं कि पूरा दिन दुनी रात चौगुनी हम लोग का जिला, हम लोग का शहर और राज्य तरक्की करता रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेढ़ न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल,
सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।